क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 9 घंटे का समय लेती है। अगर वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जाए तो कितना समय लेगी, हमें ये बताना है। यहाँ पे हमें दूरी नहीं दी गई है। सबसे पहले हम बताएंगे कि वो दूरी क्या होगी। बस पहले हम निकालेंगे दूरी, यानी कि हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि जो चीज हमें नहीं दी जाएगी उसको सबसे पहले निकालेंगे, फिर देखेंगे कि हमें क्या करना है आगे। तो यहाँ पे हमें दूरी नहीं दी गई है, उसको हम लोग निकालेंगे। सूत्र केवल एक ही रहेगा, चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो सूत्र एक ही रहना है यहाँ पे, चाल गुणा समय बराबर दूरी। आप 500 सवाल कर लो या 2000 सवाल कर लो, सूत्र इसका चेंज नहीं होगा। यही होगा कि आप चाल में समय का गुणा अगर कर देंगे तो दूरी बन जाएगी। इस सवाल में भी ऐसा ही है कुछ। सवाल में क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पे क्या है, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है आपका 9 घंटे का समय लेती है। 9 घंटे का समय लेती है तो दूरी कितना चल जाएगी, ये चल जाएगी कितनी, 360 किलोमीटर की दूरी चल जाएगी। हमें बताना है कि अगर इसी दूरी को, यानी कि इसी 360 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। यानी कि हम इसी सूत्र का द्वारा प्रयोग करेंगे। हमारी दूरी है इतनी और हमें इसी दूरी को चलना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो लिखेंगे 40 की जगह पर, और हमें निकालना है समय। तो समय मान लेंगे हम कि x समय लगेगा। तो x बराबर हो जाएगा 360 और अपॉन में हो जाएगा 60, यानी a0 से a0, 6 से कट जाएंगे 36 6 बार में, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6 घंटा हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन था। अब आते हम टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन पे। इसके लिए सवाल आपको देखो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, और सवाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई यात्रा कर रहा है और 4 घंटे 30 मिनट उसको लगते हैं, लेकिन अगर वो 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से यानी यात्रा करे तो कितना समय लगेगा, हमें इस बात को बताना है। अब यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड है, सवाल बस यहीं फंसना है। अब आप देख लीजिए, हमें यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है, हमें यहाँ पे दूरी नहीं दी गई है। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे, लेकिन दूरी निकालने से पहले भी एक काम हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो करना है। और वो काम क्या है, 4 घंटे 30 मिनट का। यही काम हमें बड़ा, जो थोड़ा सा बड़ा है वो करना है। 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 4 घंटे 30 मिनट। इसकी हमें भिन्न बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे, 4 और 30 यहाँ लिखेंगे और बटे में करेंगे 60, क्योंकि घंटा तो 60 मिनट का ही होता है, इसलिए 1/2, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9/2। ये आ गए हमारे पास घंटे 9/2। तो हम इनसे अब हमें मतलब नहीं है, 4:30 से हमें इस 9/2 से मतलब है। अब हम बना लेंगे क्या, दूरी। तो हमारे पास चाल दी गई है 60, समय आ गया है 9/2 घंटे, तो हमें दूरी मिल जाएगी। 2 से कटेंगे 30 बार में, और 3 9 27, यानी कि 270 किलोमीटर की हमारी दूरी आ गई। कह रहा है इसी चाल को अगर आप 15 मीटर प्रति सेकंड से चलें तो कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। बहुत आसान है, देखो यहाँ पर, यानी कि दूरी तो हमारी 270 है और चाल हमारी है 15, और हमें निकालना है समय। तो आप समय को x मान लो, t मान लो, y या अपना नाम जो मानना है मान लो, आंसर आ जाएगा। गलती आप करेंगे सिर्फ यही कि ये 270 किलोमीटर में है, लेकिन ये 15 तो मीटर प्रति सेकंड में है। ये तो कॉमन वो नहीं बन पा रहा है इनका मेल जोल, इसलिए इनका मिला मेल जोल करवाना पड़ेगा सबसे पहले। या तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो या इसको मीटर में बदल लो, तो काम हो जाएगा। तो हम इसको बदल ले रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। ये नियम होते हैं चाल समय दूरी को हल करने के, आपको हर हाल में आना चाहिए। यहाँ पे हम गुणा करते हैं 18/5 से। जब चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा वहां पे हमें करना होता है। हमने यहाँ पे कर दिया है। चलो, ये कटेंगे देखो 3 बार में, और 3 से ये कटेंगे 90 बार में, और ये 18 से कटेंगे 5 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 5 घंटा। इस सवाल का आंसर आ गया है। हम देखते हैं इसी टाइप का तीसरे नंबर का सवाल।
तो तीसरा सवाल क्या है कि एक कोई गाड़ी है और उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूरी को 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही दूरी तय करने में समय हमें बताना है कि कितना समय लगेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत है 210 मिनट की कि इन 210 मिनट को कैसे हल करें। तो देखो कैसे, हम यहाँ लिखेंगे 210 मिनट, यानी कि 210 मिनट लिख लिए। दोस्तों, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और हमें बनाना है इसका घंटा, तो हम 60 से भाग दे देंगे। ये नियम होते हैं कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाए जाते हैं आपको बहुत अच्छे से। चलो 60 से यहाँ दे देंगे भाग, ये कट गया, यानी कि 21/6 घंटा हमारा आ गया। आप और छोटा कर लो तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, चाल दी गई है 60 और समय दिया गया है 21/6, तो हमें मिल जाएगी दूरी, यानी कि दूरी मिल गई हमें कितनी, 210 किलोमीटर। ये हमें दूरी मिल गई है। अब हम सवाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कह रहा है, यदि इसी दूरी को कितने से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करना हो तो कितना समय लगने वाला है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि देखो दूरी कितनी है 210 और चाल है हमारी 80, तो समय हमें कितना लगेगा, तो समय हम मान लेंगे कि x लगेगा। तो 210 यहाँ रहेगा x और 80 आ जाएंगे नीचे, ये कट जाएंगे, 8 दूनी 16 और बचे कितने 5/8 और ये हमें घंटे लग जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं इसी टाइप का, यानी टाइप 2 का, चाल समय दूरी के टाइप 2 का चौथे नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 6 घंटों में वो यात्रा को तय कर लेता है। यदि उसे 4 घंटे में पूरी करना हो तो उसकी जो गति है, यानी कि जो चाल है, वो कितनी होनी चाहिए, हमें ये बताना है। तो बता देंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इस सवाल में। तो देखो, तो हम लोग जैसा सूत्र है बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, कुछ भी इधर उधर से नहीं करेंगे। देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यही दी गई है आपकी चाल, और वो अपनी यात्रा को 6 घंटों में पूरा कर लेता है, यानी कि 6। तो वो कितनी दूरी तय करता है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर इसी यात्रा को 4 घंटे में पूरा करना हो, यानी कि यात्रा है 240 किलोमीटर की और पूरी करना है 4 घंटे में, तो चाल क्या होना चाहिए, तो भैया x होना चाहिए। तो x बराबर 240/4 और यहाँ कर देंगे इससे डिवाइड, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होना चाहिए। बहुत आसान आसान सवाल आते हैं दोस्तों, हर जगह बहुत आसान सवाल आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अब फोकस कॉन्सेप्ट पे तभी कर पाएंगे जब आप कई कई बार सवालों को लगाएंगे। जैसे आपने इन सवालों को समझा, आपके पास जो किताब हो उन सवालों को लगाइए उस तरह से ढूंढ के। फिर भी नहीं आते हैं तो कमेंट करके डाल दीजिए कि इस तरह का सवाल करवा दीजिए, तो मैं उस तरह का भी आपको सवाल करवा दूंगा। चलो अब आते हैं हम टाइप, यानी इसी टाइप के 5वें नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, एक कार है और वो कोई दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में पूरी करती है। हमें यहाँ पे दूरी नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम दूरी ही निकालेंगे क्योंकि दूरी नहीं दी गई है। तो चाल है कितनी 42, तो चाल की जगह लिखेंगे 42 और समय लग रहा है 10 घंटे। तो सीधी बात है कि वो दूरी होगी 420 किलोमीटर की, ये दूरी आ गई। इसी दूरी को अगर 7 किलोमीटर प्रति, यानी कि क्या दिया गया 7 घंटे में पूरा करना हो इसी दूरी को, तो देखो 420 और समय कितना लगना चाहिए 7 घंटे, तो चाल क्या होगी, तो x होगी, यानी x बराबर 420 और ये 7 हमेशा नीचे आएंगे, तो 7 छक्के 42, यानी कितनी उसकी चाल कितनी होना चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि कार की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि आवश्यक है। यानी कि पहले जो वृद्धि थी वो कितनी, पहले थी कितनी 42 और अब कितनी हो गई है 60, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि आवश्यक है। विमान है और 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरी करता है। हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे कि विमान की चाल क्या है। तो 6000 किलोमीटर की दूरी और कोई हवाई जहाज है वो 8 घंटे में तय कर लेता है, और हमें बताना है कि चाल कितनी है, तो चाल लिख लेंगे x। यहाँ हो जाएगा x बराबर 6000
बटे हो जाएगा 8। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 7 56, 8 5 40, और ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी चाल। अब वो कह रहा है कि इसी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसको चाल को बढ़ा दो 250 और, तो चाल हो गई कितनी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि अगर 9000 किलोमीटर की दूरी चलना हो और इस चाल से चलना हो तो समय कितना लगेगा, ये हमें बताना है। तो दूरी है 9000 किलोमीटर, चाल आ गई 1000, समय बताना है तो समय को आप टी मान लो या एक्स, कुछ भी मान लो। तो टी बराबर यहाँ 9000 बटे में हो जाएगा 1000, 9 घंटे आ जाएगा। 9 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। रख लिया तो आंसर आ जाएगा, रख नहीं पाओगे तो आंसर नहीं आएगा। चाल गुणा समय बराबर दूरी, यही सूत्र है, इसी में हमें सारे सवालों को लाके फिट करना है बस। देखो समझो, अगर फिर एक बार में समझ में नहीं आया तो बताना कि मेरी सब बात समझ में नहीं आ रही है। 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम मान लेंगे कि वो चाल है x, जो नहीं दिया गया है सबसे पहले निकाल लो, और मिनट दिए गए हैं 12 और दूरी दी गई है 10। देखो सबसे पहले ए दिया गया है घंटे में और ए दिया गया है मिनट में, सबसे गलत बात बस यही हो रही है, इसीलिए सवाल का आंसर नहीं आ रहा है। अगर इसको हम घंटा बना लें तब काम हो जाएगा, तो इसको घंटा बना लो, 60 से भाग दो तो बस काम खत्म। 12 से कट जाएंगे 5 बार में, यानी कि x बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुणा और 50, ये हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा हो जाएगा, ये हमारी चाल आ गई, बस काम हो गया। अब तो काम हो गया पूरा। अब क्या है सवाल में, अब वो कह रहा है कि इसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, तो 5 कम कर दो भैया, तो कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, तो दूरी तो है 10, चाल है 45 और समय लगेगा कितना, टी, बस। तो टी बराबर निकाल लेंगे, तो 10 बटे 45 और इसमें गुणा कर देंगे, मिनट बनाना है तो 60 से, 5 से कटेंगे कितने बार, 9 बार, 5 से कटेंगे 2 बार, और 3 से कटेंगे 3 बार, और 3 से कटेंगे 20 बार, यानी कि 40 बटे 3 मिनट, 3 मिनट, ये आंसर आएगा आपका। देख के जल्दी देखो सवाल है क्या, कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी जाता है। हम निकाल लेंगे सबसे पहले चाल, क्योंकि हमें चाल ही नहीं दी गई है, बाकी तो सब दिया गया है, तो चाल निकाल लेंगे। लिखेंगे चाल है x और समय लग रहा है 3 घंटा, तो लिख लेंगे 3, और दूरी चल रहा है वो 10 सही 1/5, यानी कि 51/5 किलोमीटर, इतनी दूरी तय कर रहा है। 3 से कटेंगे 51 17 बार में, यानी कि वो दूरी क्या, चाल क्या आ गई है, x बराबर 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई हमारी चाल। काटना तो आपको ही आना चाहिए। 5 घंटे में कितनी दूर तय करेगी ये हमें बताना है। तो देखो चाल कितनी आ गई, 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि समय हमें दिया गया है 5, तो अब क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा, तो 5 से 5 यानी कितनी, 17 किलोमीटर हमारा हो जाएगा आंसर।